नमस्कार बच्चों, तो आपके डिमांड पर हम लेकर आ गए हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आकांक्षा 40 का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है ये है पिछला साल का क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 का। तो इस वीडियो में हम इसी का करने वाले हैं। आपने हमें बहुत कमेंट करके कहा कि सर प्लीज़ लेकर आ जाइए बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आपके कमेंट पर हम लेकर आए हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार होने वाले वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए हम बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं आकांक्षा 40 की तैयारी के लिए। अगर आपका कोई और डिमांड है कि इस पर वीडियो आना चाहिए तो नीचे कमेंट में हमें बताएं, उस पर ज़रूर वीडियो आएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो द फर्स्ट स्टेप्स इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं इसको, तो ये जब होता है तो पहला स्टेप क्या होता है, यानी सबसे पहले बार क्या होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस की मदद से पेड़ पौधा खाना बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं उसमें, तो देखिए इसका ऑप्शन थर्ड से हो जाएगा, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, तो उसको एक्साइटमेंट यानी उसको उत्तेजित किया जाता है पहले। ठीक है, ये कैसे होता है, देखिए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल है लीव्स में, यानी जो पेड़ रहता है उसका पत्ता जो रहता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो जब इस पर लाइट पड़ता है, यानी जो सनलाइट है वो क्लोरोफिल पर पड़ता है, यानी लीव्स पर पड़ता है, तब उसमें एक एनर्जी आता है। ठीक है, सबसे पहले क्लोरोफिल को उत्तेजित किया गया, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल डाइजेस्ट फूड इज ऑब्जर्व्ड। तो देखिए आहार नल, जो आहार नल यानी एलिमेंट्री कनाल को हिंदी में आहार नल बोलते हैं। ठीक है, तो जो आहार नल होता है उसमें जब भोजन क्या होता है, भोजन पदार्थ से पच जाता है तो जो एनर्जी होता है वो कहाँ पर है एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, तो कहाँ पर होता है लास्ट में एब्जॉर्ब, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, छोटी आंत में होता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। छोटी आंत में लास्ट में जाकर के सब एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोल रहा है यहाँ पर, एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर बाय रूट्स इज इंक्रीज्ड बाय। जो पानी होता है, ठीक है, तो किसके द्वारा, यानी यहाँ जो रूट है यानी जो जड़ है इसके द्वारा तो पानी अवशोषित किया जाता है। तो जो अवशोषित होता है पानी तो वो क्या करता है, क्या बढ़ाता है, तो है इंक्रीज इन ट्रांसपायरेशन। क्या है वहाँ पर तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होने लगता है या फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होने लगता है या डिक्रीज इन टाइपरेशन, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जब जो जड़ है यानी प्लांट का जो जड़ है इससे जब ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है तो इससे ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, जब पानी पत्ता से निकलने रहता है, आप देखे होंगे ज़्यादा पानी हो जाता है नीचे, जब जड़ सोख लेता है तो वो कहाँ से पानी निकलता है, पत्ता से निकलता है। तो जितना ज़्यादा पानी सोखेगा जड़ उतना ज़्यादा निकलेगा पानी पत्ता से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, इंक्रीज इन ट्रांसपायरेशन। ओके, 83 का फर्स्ट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, द फिनोमिना ऑफ अपटेक ऑफ वाटर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी बाय द सेल यूजुअली अगेंस्ट कौन ग्रेडियंट इज नोन एज। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, एक ऐसा फिनोमिना, ठीक है, उसमें क्या होता है, वाटर का खपत होता है। ठीक है, कब होता है, जब एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सेल के द्वारा। ठीक है, तो जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें वाटर का खपत होता है, तो उस फेनोमिना को क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इधर मान लीजिए इधर लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है एल, अब इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो जब देखिए लो से हाई जाता है, ठीक है, लो से हाई जाता है तो इसमें क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्बेशन होता है। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्बेशन होता है, यानी एक्टिव यहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी भी खपत होता है, एक्टिव एब्जॉर्बेशन होगा तो एनर्जी भी खत्म होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस कहाँ होता है, सेमी पेरिमेबल में होता है। ठीक है, सेमी पेरिमेबल में जब किशमिश को आप पानी में डाल देते हैं तो वो फूल जाता है, तो वो किसके चलते होता है, ऑस्मोसिस के चलते होता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि एनर्जी खपत होता है
जब पानी खपत होता है, ठीक है, तब तो उसको क्या कहते हैं, एक्टिव एब्जॉर्बेशन, ठीक है। और इसमें एनर्जी भी खत्म होता है। और पैसिव एब्जॉर्बेशन में एनर्जी लगता ही नहीं है, लेकिन यहाँ बोला कि एनर्जी किस में खपत होता है, तो एक्टिव एब्जॉर्बेशन में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिक्रेशन ऑफ मिल्क इज मेंटेन्ड बाय। अच्छा, जो सिक्रेशन ऑफ मिल्क यानी जो फीमेल में जो मिल्क होता है, ठीक है, जहाँ से दूध निकलता है, तो वो जो दूध निकलता है वो मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, यानी कब कब कितना निकलेगा वो मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, ये आपको बताना है। तो वो उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम है प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन के द्वारा है सो ये किया जाता है। अच्छा, ये एस्ट्रोजन क्या है आप बताइए हमें। एस्ट्रोजन क्या है, एक हार्मोन है। अगर आपको पता है कि एस्ट्रोजन क्या है, आप बताइए हमें। देखिए एस्ट्रोजन क्या होता है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, ठीक है। वो किससे रिलीज होता है, ये हार्मोन है सो फीमेल से रिलीज होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा भाई, ये तो हार्मोन सब के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन सिक्रेशन ऑफ मिल्क किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, प्रोलैक्टिन के द्वारा। ऑप्शन 3 सही है एकदम, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 बोल रहा है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंप्राइजेस, यानी जो मस्तिष्क होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है वो किससे जुड़े होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो वो कौन किससे जुड़े रहते हैं, देखिए ब्रेन इस तरह से रहता है, इस तरह से, और यहाँ से ऐसो स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, और यहाँ पर कौन सा ऐसा रहता है, किसके द्वारा जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर जो रहता है वो रहता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको CNS भी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा है सो ये जुड़ा रहता है, पूरा बीचों बीच रहता है, ओके। या ये है सो स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन है ये दोनों को जोड़ता है, CNS, ओके। ऑप्शन 3 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 सेरिब्रल हेमिस्फेयर आर द सेंटर ऑफ। सेरिब्रल हेमिस्फेयर है सो किसका सेंटर होता है, यानी इससे क्या काम करते हैं। सेरिब्रल जो हेमिस्फेयर है ये है सो माइंड का ही एक पार्ट होता है, आप नाम नहीं सुने होंगे शायद, इसको हम लोग सेरिब्रम भी बोलते हैं, ठीक है, सेरिब्रम, आपको शायद याद आ गया होगा अब, ठीक है, इसको सेरिब्रम ही बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम सिंपल होता है, सोचने का काम रहता है, ठीक है, सोचने का काम रहता है इसका काम सोचने का ही रहता है, ओके। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इस देखिए अगर आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो सोचते हैं कि कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, तो कौन से सोचते हैं आप, कौन से माइंड के भाग से सोचते हैं, तो इसका नाम है सेरिब्रल हेमिस्फेयर, इसी पार्ट से आप सोचते हैं कुछ भी चीज़, ओके। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 87 का। 88 देखते हैं आप। आई होप आपको एंजॉय आ रहा होगा इस वीडियो में, आगे भी इसी तरह से बने रहिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो, ठीक है, आगे भी हम अच्छे से बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज विच पुट देयर सिक्रेशन इनटू। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, देखिए ग्लैंड है सो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन, ओके, एक्सोक्राइन, और एक होता है इंडोक्राइन, ठीक है। तो देखिए 10th मैथ्स में हमको ज़्यादा इंडोक्राइन ही पढ़ना है, ओके, ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड हमको ज़्यादा पढ़ना है। तो 2 टाइप के ग्लैंड होते हैं, पहला एक्सो और दूसरा इंडोक्राइन, ठीक है। यहाँ बोल रहा है जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो है सो सिक्रेशन, यानी जो सीक्रेट करता है वो कहाँ रखता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या में सीक्रेट करता है, डक्ट में करता है, नहीं भाई, देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड ही बोलते हैं, याद रखिएगा, डक्टलेस ग्लैंड, इसमें डक्ट पाया ही नहीं जाता है, ठीक है, डक्टलेस, लेस मतलब नहीं, ठीक है। तो आपको याद रखना है डक्टलेस ग्लैंड इसको कहते हैं। इसमें डक्ट तो नहीं होगा, पहला तो इसी गलत हो गया, ठीक है। और जो देखिए ये ब्लड में ही सीक्रेट करता है, जो अपना हार्मोन है वो है सो ब्लड में ही सीक्रेट करता है। देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो है सो ग्रोथ हार्मोन है सो सीक्रेट करता है, और जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन जो सीक्रेट करता है वो ब्लड में करता है, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये भी आप टाइप याद रखिएगा। और बहुत सारे ग्लैंड है, जैसे थायराइड है, पैनक्रियाज है, देखिए पैनक्रियाज है, ओके, पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड ही है, वो भी इंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, इंसुलिन। तो ये सब आपको टॉपिक है सो पढ़ लेना, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा इससे कौन सा सो हार्मोन रिलीज होता है, ये सभी पूछ सकता है। तो देखिए ये सब जो हार्मोन सीक्रेट होता है
ये है सो ब्लड में डायरेक्टली सीक्रेट होता है, ठीक है, ब्लड में। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर। एक्सोक्राइन ग्लैंड का अगर एग्जाम पता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल होगा लीवर, ठीक है। लीवर में है सो बाइल डक्ट होता है, ठीक है, बाइल डक्ट। एक्सोक्राइन ग्लैंड है सो उसमें डक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब नहीं पढ़ना लेकिन आपको बता दिए, ठीक है। लीवर में बाइल डक्ट होता है और लीवर के अंदर एक होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर में होता है बाइल डक्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन 89 देखते हैं। 89 क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट सीक्रेट एनी हार्मोन, यानी इनमें से है सो कौन है सो कोई हार्मोन नहीं सीक्रेट करता, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन एक को देख लेते हैं कि कौन कौन करता है कौन नहीं करता है। तो देखिए ओवरी करता है कि नहीं, ओवरी करता है भाई, ओस्ट्रोजोन। ओवरी किसका पार्ट है, फीमेल का पार्ट है, आपको पता होगा, ओस्ट्रोजोन, ठीक है। ओस्ट्रोजोन हार्मोन सीक्रेट करता है। और टेस्टिज है सो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, ये मेल पार्ट है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। आपको याद ये सब रहना चाहिए। और पैनक्रियाज है सो कौन सा ग्लैंड सॉरी हार्मोन सीक्रेट करता है, इंसुलिन, इंसुलिन, ठीक है, अभी तुरंत बताए थे इंसुलिन करता है। तो ये जब तीनों करता है हार्मोन सीक्रेट तो कौन नहीं करता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कैंसिल करना रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। गिबलरिन स्टिमुलेट, जो गिबलरिन होता है वो क्या करता है, ये आपसे पूछ रहा है। अच्छा गिबलरिन है सो हार्मोन है एक तरह से, ठीक है। गिबलरिन क्या है, हार्मोन है, ये प्लांट में पाया जाता है, पौधे में पाया जाता है, ठीक है। गिबलरिन ये क्या करता है, ये है सो स्टीम को ग्रोथ करता है, ठीक है। स्टीम मतलब तना है सो उसका ग्रोथ करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका ऑप्शन थर्ड से हो जाएगा, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड मतलब स्टीम ही होता है, आपको याद रखना है, स्टीम इंटरनोड मतलब, ठीक है। जो ऐसे रहता है इस तरह से, जो यहाँ पर जो रहता है इसको इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है, पौधा में जो यहाँ पर रहता है स्टीम टाइप के, ठीक है। तो इसका है सो जो इलोंगेशन यानी इसको बढ़ाता है, गिबलरिन हार्मोन है, ठीक है। तो प्लांट में भी हार्मोन पाया जाता है, आप पढ़े ही होंगे। 90 नंबर कौन था, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है यहाँ पर, ब्रायोफिल्म रिप्रोड्यूस बाय, जो ब्रायोफिल्म है वो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ब्रायोफिल्म है तो कुछ इस तरह से पत्ता रहता है, ठीक है, आपको पता होगा। और यहाँ पर है सो कुछ इस तरह से ऐसा पौधा निकलता है। तो किसके द्वारा ये रिप्रोड्यूस करता है, अपने पत्तों के द्वारा ही है सो रिप्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, लीफ बर्ड, पत्तों के द्वारा, ठीक है, लीफ के द्वारा ही है सो बर्ड निकलता है, यानी बेबी निकलता है इसका, ओके, ब्रायोफिल्म का। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा 91 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए गार्डनर हैज़ रेज्ड अ नंबर ऑफ रोज प्लांट बाय सोइंग स्टीम कटिंग। देखिए हिंदी में पढ़ते हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक माली है सो, ठीक है, गुलाब के पौधे के तनों को काट कर लगाता है, ठीक है, गुलाब का जो पौधा है उसको तना यानी स्टीम को काट कर लगाता है। तो यह परिघटना कहलाती है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, सॉरी, इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टीम को ऐसे काट दिया जा रहा है, ठीक है, गुलाब का एक पौधा है और यहाँ से एक काट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। इसमें ऐसे देखिए रूट को भी काट कर लगाया जाता है, रूट कटिंग भी करके ऐसे लगाया जाता है, तो इसको भी ऐसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही बोलते हैं, ओके। तो ये आपको याद रखना है, कुछ भी काट कर लगाया जा रहा है पौधा से तो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ही आता है। इसी तरह से है सो ये रिप्रोडक्शन का एक पार्ट ही है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपसे पूछे कि कटिंग ऑफ रोज स्टीम कौन सा रिप्रोडक्शन है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 93। क्वेश्चन 93 में बोल रहा है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन, जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, ह्यूमन बीइंग मतलब क्या में होता है, फीमेल में ही होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग में, तो ये है सो कहाँ होता है, टेक प्लेस यानी कहाँ पर होता है प्रजनन, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये है सो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ओके, फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहले यहीं पर है सो स्पर्म जाता है और वहीं पर है सो फैलोपियन ट्यूब में ही है सो
उधर से ओवरी आता है और जब दोनों मिलता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टीम कटिंग आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोपगेशन इन, यानी जो स्टीम कटिंग होता है, आपको बताया भी कि जो स्टीम कटिंग होता है वो कॉमन किस में होता है, यानी किस में हम ऐसो स्टीम कट करके ऐसो एक और पौधा बना सकते हैं। तो कॉटन में भाई नहीं, कॉटन में नहीं होता है, कॉटन के लिए दाना रहता है। ठीक है, सीड रहता है। मैंगो में, हाँ मैंगो सही हो जाएगा। ठीक है, मैंगो का हम स्टीम काट करके ऐसा लगा सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, शुगर कैन में नहीं लगता है। ठीक है, शुगर कैन में नहीं लगता है, बनाना में भी नहीं लगता, बनाना में डायरेक्ट है तो प्लांट लगाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है? द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अटैच टू द यूटेरिन वॉल, द अदर एंड ऑफ विच इज अटैच बाई यूरेबिकल कॉर्ड। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरह से यूटेरिन वाल रहता है, यानी यूटेरस का जो वाल होता है यानी जो दीवार होता है वो इस तरह से रहता है। ये फीमेल में होता है, आपको पता होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एक मतलब फीमेल में बच्चा रहता है। ठीक है, इस तरह से ये बच्चा है, इसमें तो यूरेबिकल कॉर्ड होता है, नाभि जिसको बोलते हैं हम लोग, यूरेबिकल कॉर्ड। ठीक है, इस तरह से रहता है और यहाँ से एक अटैच रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक इस तरह से बना रहता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है, और ये कनेक्ट रहता है इससे यूरेबिकल कॉर्ड से। ठीक है, तो इसको डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं हम लोग? तो इसको हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये जो प्लेसेंटा ये क्या करता है, ये है सो जो मदर का जो यहाँ पर यूटेरस है। ठीक है, इससे है सो जो भी ब्लड है सो ब्लड से कनेक्टेड रहता है, यानी ब्लड वेसल से है सो ये कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो जो ब्लड है वो सो यहाँ से ट्रांसफ़र होता है इस बच्चा में। ठीक है, और ब्लड के माध्यम से ऐसे इसको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, और ये जब इसको एनर्जी मिलता है तो ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ठीक है, बेबी के रूप में आता है बाहर। ठीक है, तो इसका काम यही रहता है प्लेसेंटा का, एनर्जी पहुंचाना। ओके, तो ये क्या रहता है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्लेसेंटा रहता है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है ए गैमेट कंटेन विच ऑफ द फ्लोइंग। जो एक गैमेट है यानी एक युग्मक, इसको गैमेट को हम लोग युग्मक भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक युग्मक है वो क्या है सो रहता है उसमें, तो उसमें क्या रहता है? ओनली वन जीन्स ऑफ जीन। ठीक है, ओनली वन एली ऑफ जीन्स, यानी एक ही जीन्स रहेगा। ठीक है, एक एली का एक ही जीन्स रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है एक गैमेट, यानी एक गैमेट में कितना रहेगा? तो एक ही एली रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 97 में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एन एनिमल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं, देखिए होमोलोगस ऑर्गन में क्या होता है? यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन में है सो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम रहते हैं। ठीक है, दिखता एक तरह का है, दिखने में एक तरह लगेगा। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए फंक्शन है सो अलग अलग रहता है, यानी कार्य अलग अलग रहता है। ठीक है, तो ये होमोलोगस का काम है। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन क्या रहता है? स्ट्रक्चर सेम लेकिन फंक्शन डिफरेंट। ठीक है, अलग अलग रहता है। अगर एनालोगस पूछता तो एनालोगस में क्या रहता है? फंक्शन सेम रहता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि कौन एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन का? तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सब है सो एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन का ही। देखिए जो यहाँ पर हमारी बाह यानी जो ह्यूमन लोग होते हैं, ठीक है, उसका बाह और कुत्ता का अगला पैर, ये दोनों ऐसे देखने में सेम लगता है। ठीक है, लेकिन जो इसका फंक्शन है वो अलग अलग है। ठीक है, कार्य अलग अलग है। हमारे दांत और हाथी का दांत, जो हमारा दांत है वो जो हाथी का दांत है वो ऐसा दोनों का स्ट्रक्चर एक ही टाइप का रहता है, चरक रहता है वो भी कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन ये जो फंक्शन यानी कार्य है सो अलग अलग रहता है। ठीक है, देखिए जो हम लोग दांत रहता है इसको क्या करते हैं? यूज खाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन उन लोग है सो जो दांत रहता है उसे खाता नहीं है। ठीक है, देखते होंगे हाथी का दांत से 2 बहुत बड़ा बड़ा रहता है, उससे है तो लड़ाई करता है, फाइट करने के लिए यूज करता है। ठीक है, तो देख रहे हैं फंक्शन अलग अलग है, यानी कार्य अलग अलग है, लेकिन दिखने में एक तरह का है, स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, पोटैटो एंड रनर ऑफ ग्रास। जो आलू होता है, ठीक है, पोटैटो आलू रहता है और रनर ऑफ ग्रास क्या होता है?
इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी जो होता है उसमें क्या होता है, देखिए देखने में एक तरह से रहता है, लेकिन देखिए जो पोटैटो होता है वो रूट होता है, यानी ज़मीन के अंदर है सो उगता है। लेकिन जो स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी वो है सो ऊपर की ओर उगता है। आप फोटो देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी और पोटैटो का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ओके, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन 96 बोल रहा है द सेफिएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत कौन है, सबसे अच्छा स्रोत कौन है ऊर्जा का। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। फ्यूल एनर्जी कभी नहीं होगा, इससे इतना धुआं निकलता है, आपको पता ही होगा कोयला जलाते हैं तो कितना निकलता है। बायो एनर्जी भी नहीं होगा भाई, इससे भी है सो बहुत धुआं निकलता है, जब आप गोबर सबको जलाइएगा तो बहुत धुआं निकलता है। और सोलर एनर्जी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए जब सोलर एनर्जी तो ठीक है, लेकिन जब सोलर इसको बनाते हैं तो उस समय से बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है, तो इसलिए ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी देखिए थोड़ा सा इतना सुन यूरेनियम में है सो आपको कितना लाखों टन कोयला के बराबर हो जाता है, इतना ही यूरेनियम में। लेकिन देखिए अभी क्यों नहीं यूज किया जा रहा है इंडिया में। इंडिया में यूज किया जा रहा है कहीं कहीं पर, लेकिन इसको बहुत सावधानी से करना पड़ता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी सबसे अच्छा एनर्जी है, इससे कुछ भी धुआं हुआ कुछ नहीं निकलता है, ठीक है, बहुत ही सेफ है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। अगला क्वेश्चन 99 क्या बोल रहा है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर जब होता है लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड। तो लिक्विड सोडियम मेटल क्या करता है वो, तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर से बहुत मतलब ज़्यादा हीट निकलता होगा, बहुत एनर्जी निकलता होगा, ठीक है। आपको बता ही है कि इतना सुन में से बहुत सारा एनर्जी, मतलब लाखों टन कोयला के बराबर एनर्जी निकलता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सो लिक्विड सोडियम का क्या यूज रहता है इसमें है सो ये क्या करता है, देखिए सोडियम है सो लास्ट में कितना रहता है इसका, लास्ट में 1 वैलेंसी रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब यहाँ पर रिएक्ट होके चर्चर यहाँ पर, ठीक है, 4 हीट निकल रहा है, ठीक है। तो ये एक है सो हीट रख लेता है, यानी ये कंट्रोल कर ले रहता है, ठीक है। लिक्विड सोडियम में से कंट्रोल करके रखता है, ओके। तो ये एक करके ले रहता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये है सो हीट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। देखिए एनर्जी कैसे मिलता है, जब आप कोयला को जलाते हैं तो हीट ही निकलता है। तो उसी तरह से जब ये न्यूक्लियर है सो न्यूक्लियर जब है सो रिएक्ट करेगा, ओके, तो इसमें से भी एनर्जी यानी हीट निकलेगा। तो जो उतना सारा हीट निकल रहा है उसको ट्रांसफ़र कौन करता है, तो ये सोडियम जो है, लिक्विड सोडियम, ये हीट को ट्रांसफ़र करने में बहुत ही अच्छा माना जाता है मेटल, ठीक है। तो इसीलिए इसका यूज क्या करने के लिए किया जाता है, कूलेंट, यानी शीतल के रूप में, यानी इसको थोड़ा सा ठंडा करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे भाई, तो यही यूज किया जाता है, लिक्विड सोडियम मेटल, इसी को यूज करते हैं। तो शीतलतक के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कूलेंट, ओके। 99 का 2। 100 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, आई होप आपको समझ में पूरा अच्छे से आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी, इसमें से कौन है सो बायोमास एनर्जी का उदाहरण नहीं है। तो कौन नहीं है, तो बायोमास यानी नेचुरल से होगा, ठीक है। तो लकड़ी भी नेचर से मिलता है, गोबर गैस भी, यानी जो गोबर गैस रहता है, ठीक है। गोबर गैस कैसे बनता है, काऊ डंग से, ठीक है, तो वो भी नेचर से ही प्राप्त होता है हमको। और कोयला भी नेचर से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन है सो बायोमास एनर्जी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए कोयला भी है सो क्या से बनता है, पेड़ पौधा से ही बनता है, ठीक है। तो ये नेचर से ही रहता है। लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये है सो क्या रहता है, यूरेनियम से बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बायोमास एनर्जी कौन नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 101 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रीज में बी, अगर हम पेड़ पौधों को काट देते हैं, ठीक है, वृक्षों की घटती संख्या का कारण हो सकता है। तो क्या कारण बन जाएगा, ज़्यादा वृक्ष कट जाएगा तो वर्षा कम होने लगेगी, ठीक है। पेड़ पौधा रहेगा ही नहीं तो वर्षा कम ही होगी, ठीक है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। तो ज़रूर आप है सो कम से कम आप है सो साल भर में 1 पेड़ लगाया करिए, ठीक है। बहुत ही है सो नेचर को हमें बनाए रखने में संतुलित रखना चाहिए हमेशा, ठीक है, तभी हमें नेचर देगा। हम लोग हमेशा है सो नेचर को ही है सो बर्बाद करते रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 बोल रहा है,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। इसमें से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन है? अच्छा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? जो गल जाता है, ठीक है। तो कैटल डंक, जो एनिमल का डंग होता है यानी वेस्ट होता है, वो है सो क्या है? बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, यानी गल जाता है। एल्युमिनियम थोड़ी नहीं गलेगा भाई, डीटीटी थोड़ी नहीं गलेगा, ठीक है, तो ये सब नहीं गलता है। लेकिन जो काउ डंक है यानी एनिमल वेस्ट वो गला हुआ रहता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 में क्या बोल रहा है? एन इकोसिस्टम कंटेन, यानी एक इकोसिस्टम रहता है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा एकदम। ग्रीन प्लांट भी रहना चाहिए, तभी तो हमको ऐसा ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। प्लांट तो रहना ही चाहिए भाई। एनिमल भी रहना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा प्लांट रह जाएगा तो क्या फ़ायदा, उसको कुछ तो खाना चाहिए ना, एनिमल खाएगा पत्ता ये सब, ठीक है, तो ये भी रहना चाहिए, एनिमल भी। और डिकम्पोजर, यानी जो डिकम्पोजर का काम क्या रहता है? ये सड़ा हुआ जो गला रहता है, सड़ाता गलाता कौन है? डिकम्पोजर ही सड़ाता गलाता है, नहीं तो बहुत ही गंद फैल जाएगा, तो डिकम्पोजर भी होना चाहिए। ए बायोटिक इन्वायरमेंट, अगर ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। ए बायोटिक इन्वायरमेंट रहना ही चाहिए, क्योंकि देखिए ए बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? हवा आता है यानी एयर आता है, पानी आता है, ठीक है, वाटर आता है, सन आता है, ठीक है, सनलाइट। तो ये सब नहीं रहेगा तो कैसे होगा? इकोसिस्टम कैसे बनेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है यहाँ पर? एनिमल फाउंड इन अ इकोसिस्टम आर टुगेदर कॉल्ड, यानी एनिमल जो होते हैं यानी जो जानवर होते हैं वो है सो इकोसिस्टम में जब पाए जाते हैं तो क्या कहते हैं? तो कंज्यूमर का काम करते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं कुछ, ठीक है। देखिए मांसाहारी जीव नहीं होगा, देखिए सब है सो जो एनिमल होते हैं वो सब मांसाहारी नहीं होते हैं, हिरन थोड़ी ना मांसाहारी होता है, तो एनिमल में नहीं आएगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। ये भी कंज्यूम करता है कुछ, हिरन भी है सो घास फूस खाता है, तो ये भी तो कंज्यूम ही कर रहा है, तो कंज्यूमर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 104 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 105 में। देखिए पीछे भजन इस सब बज रहा है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, इसके लिए सॉरी हम कहते हैं, ठीक है, ठीक है, आप मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर आर ऑल्सो नोन एज, जो प्राइमरी होते हैं, ठीक है, जो सबसे नीचे पाए जाते हैं कंज्यूमर की लिस्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए सबसे नीचे यानी सबसे नीचे कौन रहेगा? हार्बीवोरस रहता है, ठीक है, हार्बीवोरस, इसको शाकाहारी जानवर भी बोलते हैं, ठीक है, यही सबसे नीचे रहता है कंज्यूमर की लिस्ट में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, हार्बीवोरस, ठीक है। इसके बाद है तो कार्निवोरस आता है, यानी मांसाहारी आते हैं, क्योंकि मांसाहारी है तो शाकाहारी खा सकता है, ये आपको पता होगा। तो सबसे नीचे कौन आता है फर्स्ट ऑर्डर में? हार्बीवोरस, शाकाहारी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 106। 106 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चैन, इसमें ऐसा फूड चैन कौन है ये आपको बताना, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ग्रास, व्हीट, मैंगो, तो ये है सो ये तो नहीं है भाई, ग्रास है सो व्हीट खाएगा नहीं, ग्रास गॉट ह्यूमन, ये सही एकदम है, ठीक है। ग्रास को कौन खाएगा? मतलब ग्रास को कौन खाएगा? गॉट यानी बकरी खा जाएगी, और ह्यूमन यानी जो आदमी है वो है सो बकरी खा जाएगा, ठीक है। तो ये सही है एकदम, फूड चेन ये सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। 107 बोल रहा है वाई शुड बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता जो है उसको कंजर्व क्यों करना चाहिए? तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे सो इकोसिस्टम गड़बड़ा सकता है अगर हम कंजर्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 1 में यह क्या बोल रहा था? क्योंकि हम है ये जो बायोडाइवर्सिटी है वो है सो हमको वंश से मिला है, यानी हमें पूर्वजों से मिला है, इसीलिए करना चाहिए। वो तो ठीक है भाई, लेकिन पूर्वज से मिला है इसलिए थोड़ी ना, हमें भी तो कुछ फर्ज बनता है। तो इकोसिस्टम है सो गड़बड़ाए ना, इसीलिए है सो हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 107 देखते हैं, 108 देखते हैं। 108 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ग्रीन कलर ऑफ वाटर इन द लेक इज ड्यू टू, यानी पानी में है सो क्या हो जाता है? पानी का कलर क्या होता है? उसमें ग्रीन हो जाता है। तो क्यों होता है ग्रीन? उसमें देखते होंगे कुछ ग्रीन टाइप के रहता है पानी के अंदर, ठीक है। तो वो क्यों होता है? एलगी के चलते, ठीक है, एलगी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, एलगी, ओके। चलिए 109 देखते हैं जल्दी जल्दी। इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी जो रिब्स होती है यानी पसली जो होती है वो मानव में कितनी होती है? तो 24 होती है, 12 इधर 12 इधर, ठीक है, तो 24 हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, यानी जो नाइट्रोजन होता है एटमॉस्फेयर में उसको ऐसा संतुलित कौन रख सकता है। तो इसको स्थिर रखने के लिए कौन प्लांट है सो नाइट्रोजन देता है, वो है मटर। मटर क्यों देता है, क्योंकि ये है सो जड़ रहता है ना, ठीक है, बहुत अंदर तक जड़ चला जाता है, और जो है सो मिट्टी के अंदर तक जाता है वो है सो नाइट्रोजन देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा एकदम, ठीक है, ऑप्शन 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चना भी हो जाता है अगर चना ऑप्शन होता तब, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या था, वहाँ पर मटर था, इसलिए मटर सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो ओपियम होता है वो है सो कहाँ से मिलता है। तो ओपियम हमें है सो सीड कैप्सूल ऑफ ओपियम पॉपी, ठीक है, तो जो अफीम पॉपी के बीज कैप्सूल से मिलता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो द फ्लोइंग कंटेन कोबाल्ट, तो कौन है सो कोबाल्ट है सो पाया जाता है किस में, तो B12 में पाया जाता है, ठीक है, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहले ही पूछ चुका है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन के क्या काम करता है, ब्लड को थका जमाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, ये आपको याद रखना अच्छे से, मैग्नीशियम। ये है सो मेरे को पूछा था विटामिन के में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, ठीक है। और हेमोग्लोबिन क्या पाया जाता है, आयरन। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोलोरा बैसिलस वाज डिस्कवर्ड बाय, जो कोलेरा था वो किसके द्वारा ऐसे खोजा गया था, तो ये रॉबर्ट कोच के द्वारा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 114 बोल रहा है जो पेंसिलिन था एंटीबायोटिक एक तरह से था, ठीक है, पेंसिलिन, तो ये किसके द्वारा खोजा गया था, ये सबको पता है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो ये डिजीज है अल्जीमर्स डिजीज, ठीक है, अल्जीमर्स डिजीज जो है जो कि मानव में पाया जाता है, तो ये है सो किसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है आपसे। ये बहुत ही भयानक बीमारी है दोस्तों, ये है सो ब्रेन सेल को है सो ख़त्म कर देने जाता है, ठीक है। ये आपके सोचने के पावर को भी कम करता है, ठीक है। आप ऐसा कुछ ज़्यादा अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज़, आप है सो कोई भी चीज़ अगर करने को कहा जाता है तो आप भूल जाते हैं उसको, तो ये ब्रेन सेल को धीरे धीरे है सो ख़त्म कर देता है, ये डिजीज है सो, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ब्रेन सेल को डैमेज करता है। 116 बोल रहा है, ये बहुत ही आसान है, पहले ही आपको बता दिए हैं, ऑस्मोसिस है सो जो है ऑस्मोसिस है वो वाटर को है सो सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसमें कैसे है सो फ्लो होता है वाटर, तो ये है सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर है सो पानी फ्लो होता है। देखिए मान लीजिए ये एक सूखा किशमिश है, ठीक है, और जब इसमें हम पानी डालते हैं, पानी में डालते हैं किशमिश, तो ये फूल जाता है। तो ये क्यों फूल जाता है, क्योंकि पानी के अंदर कमी थी, यानी पानी के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन थी, ठीक है, और बाहर तो पानी था, ठीक है, बाहर तो पानी था ही किशमिश के बाहर है, तो ये बाहर है सो हाई कॉन्सेंट्रेशन था, तो ये हाई से गया लो में, ठीक है, किशमिश में, तो यही होता है, हायर से लोअर में जाता है ऑस्मोसिस में, ठीक है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 117 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 बोल रहा है द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो जाइलम होता है प्लांट में, ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, तो जाइलम मतलब जल होता है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक है। जैसे ही जाइलम पूछ रहा है और जाइलम का काम पूछ रहा है तो जल आप याद रख लीजिए, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ जल, ठीक है, पानी का जो है सो ट्रांसपोर्ट करता है। और फिलियम अगर कहता है कि फिलियम का काम क्या होता है, फिलियम, तो फिलियम मतलब क्या हुआ, फूड, ट्रांसफर ऑफ फूड एंड मिनरल, ठीक है, ऐसे भी याद रखिए PH यानी फूड, ठीक है, फूड, फिलियम, फूड, ठीक है, तो अगर फिलियम पूछता तो फूड का ट्रांसपोर्ट फिलियम करता है, लेकिन जाइलम पूछा तो वाटर हो जाएगा, ठीक है, जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम, जो किडनी होता है हमारे मानव जीवन में, ठीक है, यानी मानव में जो होता है किडनी वो क्या काम करता है, तो एक्सक्रिएशन का काम करता है, यानी उत्सर्जन का काम करता है दोस्तों, ये आपके शरीर से वेस्ट निकालता है, ठीक है, आप जो मुतते हैं वो क्या रहता है, किडनी से ही तो प्यूरिफाई होता है, अगर वो नहीं रहता तो आप है सो प्यूरिफाई ही नहीं कर पाते, भोजन से है जो भी वेस्ट है वो नहीं निकाल पाते, ठीक है। तो चलिए 119 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119,
रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। जो रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन है, यानी जो हम सांस लेते हैं, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर पॉन्स हो जाएगा, ठीक है, पॉन्स, ठीक है, पॉन्स। ये किसका भाग है, आप हमें कमेंट में बताइए कि ब्रेन का कौन सा भाग है सो पॉन्स में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आपको बता ही देते हैं, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन जो होता है, इसको पश्च मस्तिष्क भी बोलते हैं हिंदी में, तो इसी में है सो एक पॉन पाया जाता है, ठीक है, पॉन्स, ठीक है। तो यही कंट्रोल करता है रिस्पायरेशन को, यानी सांस कैसे लेंगे वो है सो पॉन्स कंट्रोल करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 120 देखते हैं। आई होप दोस्तों आप अंतिम तक बने होंगे। आप है सो सीरियस बंदा है, ठीक है, यानी आपका एग्जाम जरूर निकलेगा दोस्तों। आप सिर्फ इसी तरह है सो वीडियो देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं उससे रिलेटेड ही पढ़िए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द यूनियन मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज। जो मेल गैमेट होते हैं और फीमेल गैमेट जब दोनों मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, मेल गैमेट क्या होता है। मेल गैमेट हो सो XY होता है, आपको पता है, XY क्रोमोसोम, ठीक है। और जो फीमेल गैमेट्स होता है उसमें XX पाया जाता है, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलता है, ठीक है, जब दोनों ये मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है सबसे पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो ये सो लास्ट क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप है सो वीडियो को अंत तक देखे हैं, तो इसके लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हम वीडियो अच्छे ला पाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे कमेंट में बताइए, आपको हम जरूर है सो रिप्लाई करेंगे। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।